नमस्कार, के न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जावेद अली और शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है डॉक्टर देंगे जवाब का। तो डॉक्टर देंगे जवाब में हर रोज की तरह आज फिर हम आप लोगों के बीच मौजूद हैं और आज के जो डॉक्टर गेस्ट हैं हमारे साथ स्टूडियो में उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर अमित मिश्रा, फिजियोथेरेपिस्ट हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। चूंकि आप डॉक्टर साहब फिजियोथेरेपिस्ट हैं और ऐसे में बात की जाए लंग्स और सांस के मरीजों की, तो उनके लिए कोरोना वायरस का कितना खतरा बना हुआ है? कोरोना वायरस जो कि देखते हैं कि सांस की प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से लोगों को होती है उसमें, क्योंकि ये जो वायरस है वो इफ़ेक्ट करता है पेशेंट के लंग्स को सबसे पहले। तो कहीं ना कहीं जो सांस लेने की उसकी कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, उसको ब्रेथलेसनेस फील होती है। अगर हम लंग्स की प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहें और अपने लंग्स को एक्टिवेट रखें, अच्छे से उसकी एक्सरसाइज करें, तो अगर कोई पेशेंट उससे इफेक्टेड है भी तो बहुत अच्छे से जल्दी रिकवर करता है। और रिकवर करने की जो बात की बात है वो इन्फेक्टेड ही नहीं होता अगर वो अपनी फिजिकल जो उसकी कैपेबिलिटी है उसको मेंटेन रखता है। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया, ठीक दर्शक भी हैं, दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे और आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, उनके जवाब भी देंगे। लगातार स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ऐसे में लगातार जो है हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, सतर्क किया जाता है, लोगों को बताया जाता है, क्योंकि कोरोना वायरस का जो खतरा है या तो वो मासूम बच्चे हो गए या फिर बुजुर्ग, और सबसे बड़ी बात कि जिनके अंदर जो बुजुर्ग हैं सांस की बीमारी है, लंग्स खराब है या पहले से ही किसी और अन्य बीमारी से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में आप उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जिससे वो सुरक्षित रह सकें? देखिए, सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपनी लाइफस्टाइल, अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रखें ताकि ये जो वायरस है किसी को इफेक्ट ही ना करे। उसके लिए सबसे ज़रूरी है हमारे खान पान को मेंटेन रखना और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी बताते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को हमको ध्यान में रखना है। कभी भी बाहर निकले वो तभी निकले जब बहुत ज़रूरी हो, उसमें भी आपको मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी मास्क थोड़ा सा नीचे कर रखा है ताकि मैं आप लोगों से आपको अच्छे तरीके से चीज़ों को बता सकूं, इसलिए माफ़ी चाहूँगा कि मैंने अभी मास्क थोड़ा सा नीचे कर रखा है। लेकिन जब भी आप कहीं बाहर निकले तो प्रॉपर तरीके से मास्क को पहन के रखें। और मास्क का जो हाइजीन है उसको किस तरीके से मेंटेन रखना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग एक ही मास्क को बहुत दिन तक यूज़ करते हैं, उसको प्रॉपर सैनिटाइज नहीं करते हैं। तो मास्क को भी रेगुलरली सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप बाहर जाएं और वापस आएं तो जैसे कि आप हाथ पैर अपने चेहरे को धुलते हैं, उसी तरीके से मास्क को भी प्रॉपर सैनिटाइज करें और उसको धूप में सुखाएं। कोशिश करें कि अपने लिए 2 मास्क रखें। एक मास्क को अच्छे से सुखा के आप धूप में डाल दें सूखने के लिए 5-6 घंटे के लिए, और उस तरीके से वो आप चेंज करके उसको पहन सकते हैं। चूंकि डॉक्टर साहब देश भर में लगातार कोरोना वायरस का जो आंकड़ा है बढ़ता ही जा रहा है, लगातार केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें लोगों से अपील कर रही हैं कि आप अपने घरों से बाहर ना निकलें, घरों में रहें और आपके घर के जो बुजुर्ग हैं उन्हें जो है मतलब घरों में रखें, वो घरों से बाहर ना निकलें, कोई ज़रूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकलें। तो मैं डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताएं कि ऐसे में उन बुजुर्ग लोगों के लिए या फिर और अदर जो मरीज़ हैं उन लोगों के लिए जो पहले से ही मरीज़ हैं या फिर किसी और का शिकार है, डायबिटीज़ है, थेरेपी है या फिर लंग्स में प्रॉब्लम है, दमा के मरीज़ हैं, तो उनके लिए क्या कुछ ज़रूरी है इस समय? देखिए, लोग घरों में हैं, कहीं ना कहीं इसके चलते दिनचर्या लोगों की काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। तो मैं चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा कि अपनी दिनचर्या को आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखें। रात में वक्त से सोएं, सुबह वक्त से जल्दी उठें, सुबह उठकर आप वॉक करें। सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि सुबह कम से कम 2 लीटर अच्छा गुनगुना पानी पिएं, ताकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बीमारी से बचने के लिए। ताकि क्योंकि आपके जो टेम्परेचर फैक्टर है उससे कहीं ना कहीं इसका एक रिलेशन है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आप सुबह गर्म गुनगुना पानी पिएं, उसके बाद वॉक करें, योगा करें और बाकी शरीर की भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, अपने लंग्स को मेंटेन करने के लिए अपनी छत पे या गैलरी में थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक करें, ताकि आपके लंग कैपेसिटी मेंटेन रहे, मसल पावर, आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहे। और खान पान भी, जैसे कि विटामिन सी है, थोड़ा मॉर्निंग में धूप लेने के लिए आपको वाले बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। बाहर निकलते टाइम बहुत ही ध्यान रखना, जैसा कि मैंने बताया कि मास्क को लगाना और मास्क की हाइजीन को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है।
डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को, क्योंकि उनके घर में जो पहले से ही पेशेंट हैं या फिर किसी और परेशानी का सामना कर रहे हैं स्वास्थ्य से जुड़ी, तो मैं चाहूंगा स्टेप बाय स्टेप आप उनके लिए इस समय सुरक्षा और खान पान का स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें शेयर करें। जी देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि सुबह की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, उसके बाद आप अपना जो भी दिन के रूटीन है, आप अपना फ्रेश होते हैं और नहाते हैं, धोते हैं। उसके बाद आप खान पान में गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, अभी ठंडे पेय पदार्थों से बच कर रहें। कोशिश करें कि घर पे काढ़ा और इन सब चीज़ों को बनवा लें, जो कि हम अपने दादी बाबा या जो भी हमारे घर पे सीनियर हैं उनको अच्छे से इन चीज़ों के बारे में पता होता है। और नो डाउट ये सारी चीज़ें बहुत ही लाभप्रद हैं और उनका फ़ायदा आपको मिलेगा। लॉकडाउन के चलते घर में जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, आजकल मोबाइल फ़ोन स्क्रीन का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि आपकी जो सर्वाइकल पे स्ट्रेन पड़ता है, उससे लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने का डर है, आँखों में भी एक उसका बैड इफेक्ट पड़ता है। तो और आजकल लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिससे स्क्रीन पे बहुत काम कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप अपने मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं तो अपनी स्क्रीन को, लैपटॉप को, टैबलेट को, व्हाटएवर, मोबाइल को एक प्रॉपर अपनी आई लेवल पे आप उसको प्लेस करें, ताकि आपका जो नेक पोस्चर है वो प्रॉपर मेंटेन रहे। क्योंकि ज़्यादा देर तक फॉरवर्ड बेंड करके चीज़ों को पढ़ने से, उस पर काम करने से नेक पे स्ट्रेन पड़ता है और बैक पे भी स्ट्रेन पड़ने लगता है। तो घर पे सोफे पे ना बैठ के आप डाइनिंग चेयर को यूज़ करें और डाइनिंग टेबल को यूज़ करें, जो कि आपकी लगभग चेस्ट हाइट तक होती है। उस पर आप अपनी स्क्रीन को रखें और तब आप अपनी मीटिंग्स को अटेंड करें। या आजकल बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, उनको भी इसी तरीके से क्लास कराएं। छोटे बच्चे, उनके लिए जो तो टेबल चेयर छोटा होता है, तो कोशिश करें स्क्रीन आई लेवल पे ही स्क्रीन रहे। और उसके बाद इवनिंग में भी आप जरूर वॉक का ध्यान रखें। रात को सोते टाइम भी गुनगुना पानी पिएं, थोड़ा सा रात को भी एक्सरसाइज करें इवनिंग में। और डिनर के बाद आप वॉक अपने घर पे ही करें, टेरेस पे करें या फिर आप घर की गैलरी पे करें। और कोशिश करें कि रूटीन आपका अच्छा रहे। 7-8 घंटे की अच्छी नींद भी लेना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और एक बात और कहूँगा, जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको भी लंग्स की जो कैपेसिटी होती है उम्र के साथ साथ वो कम हो रही होती है, तो उनको भी मोटिवेट करते रहें। इसमें कोई शक नहीं है कि घरों में रहने से अभी पहले के कंपैरिजन में पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को काफ़ी टाइम दे पा रहे हैं लोग। तो उनको मोटिवेट करते रहें, वो भी अच्छे से एक्सरसाइज करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। क्योंकि ये जो वायरस है कम उम्र के बच्चों और जो ज़्यादा उम्र के हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा रिस्की है। डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ और अहम हो जाता है जो कि सारे दर्शकों के दिमाग में बैठा हुआ है। सवाल ये है कि ऐसे में मौसम जो है गर्मी का है, समर का मौसम है, और लोग जो है कोरोना वायरस के चलते काफी टाइम तक जो है अब भी गुनगुना पानी पी रहे हैं, लेकिन कभी क्या होता है कि ठंडा पानी पी लेते हैं, गर्मी का तापमान जैसे बढ़ता है और फिर अचानक से उनके गले में खराशें हो जाती हैं और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं आपके माध्यम से उन लोगों को आप किस तरह से शेयर करें कि क्या कुछ मतलब हो सकता है, क्या उस टाइम पर भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं? देखिए, अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना 2 तरीके से सामने आ रहा है। कुछ में सिम्टोमेटिक लक्षण आ रहे हैं तो उनको तो डायग्नोज करना इजी है, और जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट है जिनको कि केवल हम कोविड का जो टेस्ट है उसके बाद ही डायग्नोज कर पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है कि जो आपका क्वेश्चन फिर से प्लीज। डॉक्टर साहब, मैंने बताया कि जिस तरह से लोग गर्मी में मौसम चेंज हुआ है, समर का मौसम है और जो है लोग ठंडा पानी पी लेते की बात की जी, और गले में खराश की जी। तो गले में खराश जो है वो जो घर का काढ़ा है, सबसे पहले आप उसको जरूर यूज करें। जो बेसिकली अदरक, लौंग, इलायची और मुलैठी, घरेलू औषधि कह सकते हैं। जी, गिलोई बहुत ही लाभप्रद है उसके लिए। उससे बना के आप काढ़ा यूज कर सकते हैं। गुनगुना पानी सुबह जरूर पिए। सुबह तो ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए। सुबह उठकर, मैं दिन में मानता हूं कि टेम्परेचर काफ़ी हो जाता है, मन नहीं मानता तो लेकिन बहुत चिल्ड वाटर नहीं पिए। आप अभी भी मिक्स करके पानी पी सकते हैं। और इवनिंग में भी आप, इवनिंग के बाद भी, डिनर के बाद कोशिश करिए कि ठंडा पानी ना पिए। दिन में तो आप पी सकते हैं। बाकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, गले की खराश, इन सब की चीज़ों के लिए आप बेसिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको
सूंघने की क्षमता आपकी कम हो रही है, आपके टेस्ट बड्स वीक हो रहे हैं, आपको लगता है कि आप अपनी सांस बिल्कुल बहुत डॉक्टर साहब, देर तक एक नहीं दर्शक कर हमारे पा साथ रहे। जुड़ गए हैं संजय मेरठ से। जी संजय, आपका सवाल क्या है? सवाल पूछिए। सवाल ये भाई साहब, मैं जरा मुझे पैरालाइज का अटैक हुआ था 2 साल पहले। आपकी आवाज थोड़ा सा स्लो आ रही है। संजय, आपकी आवाज जो है क्लियर नहीं आ रही है, दोबारा अपना सवाल पूछिए आप। मैं जरा 2 साल पहले मुझे जो शुगर की मतलब जो पैरालाइज का अटैक हुआ था, 2 साल पहले पैरालाइज का अटैक हुआ था जी। आवाज आपकी क्लियर नहीं मिल पा रही है, दोबारा आपसे संपर्क करिएगा। दूसरे दर्शक और हैं, उषा राजस्थान से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी उषा जी, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो सर। जी सवाल पूछिए। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। आप जी सवाल पूछिए। हेलो सर, नमस्ते। मेरे हाथ का मांस फट गया, तो हम क्या करें? देखिए, कब फटा है आपका हाथ का मांस? ये अभी थोड़े दिन पहले की बात है। नहीं, प्लास्टर बन गया था मेरे हाथ में। कितने दिन पहले? 1 महीने पहले, 40 दिन पहले, 2 महीने पहले, कितने पहले? 15 दिन पहले। 15 दिन पहले। तो देखिए, क्या फ्रैक्चर भी हुआ है कि केवल मांस ही फटा है? फ्रैक्चर हुआ? 10 दिन पहले फ्रैक्चर हुआ है क्या? हाँ, देखिए, फ्रैक्चर हुआ है और साथ में मांस भी फटा है, तो अभी आपको प्लास्टर लगा होगा जो कि 3 से 4 हफ्ते रहेगा। और जो जहाँ पर मांस फटा है, मुझे लगता है प्लास्टर के साथ साथ वहाँ पर विंडो दी गई होगी जहाँ पर घाव है, तो उसकी आप हाइजीन को मेंटेन रखें, उसको प्रॉपर आप क्लीन करें सैनिटाइजर से या डिसइंफेक्टेंट से, और उस पर प्रॉपर क्रीम लगाएं। और जब 3-4 हफ्ते बाद आपका प्लास्टर खुल जाता है, तो आपको आपकी जो हाथ कमज़ोर हो गया है प्लास्टर की वजह से, जो आपने उसको यूज़ नहीं किया है, उस वजह से हाथ वहाँ का जो लिम्ब है वो वीक हो जाता है। आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और जो घाव है उसके लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते रहें आप, और उसको प्रॉपर ड्रेस करते रहें, तो वो ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी। आपका एक दर्शक और हमारे साथ जुड़े हुए हैं उज्जैन से, रमेश जी। रमेश, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर नमस्कार। ये दरवाजे के सैनिटाइज करने के लिए दरवाजे कुंडे न पूछे सैनिटाइज करने के लिए क्या घरेलू उपाय क्या? देखिए, घरेलू उपाय यही है कि आप उसको प्रॉपर गर्म पानी से भी उसको क्लीन कर सकते हैं। अगर लगता है आपको सैनिटाइजर आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो गर्म पानी से उसको आप प्रॉपरली वॉश कर सकते हैं। घर में जो सोप है उसका आप लिक्विड बना सकते हैं। जो रिन साबुन का जो केक आता है, उसको आप उसको मैश कर लें, और उसको आप लिक्विड फॉर्म में बना के आप जो घर की कुंडियां हैं, जो भी डोर्स के आपके हैंडल हैं, उनको आप उससे वॉश करके क्लीन कर सकते हैं, और उसको इन्फेक्शन से, उसकी जो वायरस का जो उसका रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश आपका। तो जिस तरह से लगातार देश भर में कोरोना वायरस का कहर बढ़ रहा है, तो ऐसे में केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें लगातार लोगों से यही अपील कर रही हैं कि आप अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें, घरों में सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, और आपके घरों में जो बुजुर्ग हैं उनकी भी देखभाल करें, उन्हें घरों से बाहर ना निकलने दें, क्योंकि लगातार कोरोना वायरस का जो कहर है वो बढ़ता ही जा रहा है। और हर रोज हम भी के न्यूज के माध्यम से आप लोगों के बीच आते हैं, डॉक्टर साहब को अपने साथ जोड़ते हैं, और लगातार आपके जो भी मन में सवाल होते हैं, शंकाएं होती हैं, उन सवालों के जवाब देते हैं। तमाम चीज़ों के जो है जवाब दिए जाते हैं, तमाम सवालों के जो आपके स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और अहम हो जाता है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरविंद पीलीभीत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अरविंद, आप अपना सवाल पूछिए। अच्छा डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हेलो। जी सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, बताइए। डॉक्टर साहब मुझे ये पूछना था, मेरे 2 साल पहले टॉन्सिल हुए थे गले में। जी। तो टॉन्सिल से ठीक हुआ है, लेकिन आप जो है मुंह में सूख ज्यादा बनता है। अच्छा, हाँ, तो ये क्या समस्या है डॉक्टर साहब? देखिए, बेसिकली ये जो है, इसके लिए आपको एक बार ईएनटी जो आपके स्पेशलिस्ट हैं उनसे भी एक बार मिल लेना चाहिए। लेकिन जो भी बेसिक जो इसकी रेमेडी है वो मैं आपको बता दूं कि आप प्रॉपरली अपने गुनगुने पानी का यूज़ करिए, और जो लंग्स की एक्सरसाइज हैं उनको अच्छे से करिए। मुझे नहीं पता कि आपने जो क्या ट्रीटमेंट लिया है इसके लिए। टॉन्सिल्स के लिए जो है कुछ एहतियात बरतना ज़रूरी है, जो कि आपको उसके स्पेशलिस्ट बताएंगे। तो आपको एक बार जो बलगम आ रहा है उसके लिए ज़रूर एक बार चेकअप करा लेना चाहिए कि एक्स्ट्रा बलगम अगर आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया रमेश, अपना सवाल हमारे साथ साझा करने के लिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल और मैं आपसे अहम पूछूंगा, उसी से जुड़ा हुआ है जो मैं आपसे खराशों के रिलेटेड जो पूछ रहा था, क्योंकि तमाम दर्शक हैं, उनके मन में शंका बनी रहती है। ठंडा पानी तो दूर, ऐसे में कभी कभी हो जाता है कि कुछ ऑयली खा लेते हैं तब भी उनका गला घिर जाता है, तो उसके लिए क्या कुछ सुझाव होगा आपका? देखिए, गले की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कई तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जी जी जरूरी नहीं है कि उसको हम कोरोना की ही नज़र से देखें जी। तो उसको क्लासिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने बताया कि जो कोरोना के लक्षण हैं वो आपको कहीं ना कहीं उसमें टेस्ट का भी आपको कमी लगेगी कि आपको टेस्ट कम लग रहा है, आपकी जो स्मेल करने की क्षमता है उसमें भी आपको कमी लगेगी, और लंग्स की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो रही होगी, आपको सांस रोकने में दिक्कत हो रही होगी। जो बेसिक ये जो जैसा कि खराश की समस्याएं बता रहे हैं, इसके लिए जो घरेलू नुस्खे हैं उसको अपनाना ज़्यादा बेहतर रहता है, जिसमें कि मैंने बताया कि काढ़ा है या फिर गुनगुने पानी का सेवन है। इस तरीके की ही चीज़ें आपको ज़्यादा फ़ायदा करेंगी। ऑयली चीज़ें कभी कभी खराश पैदा करती हैं, उसके लिए आप कोशिश करें कि उनको अवॉइड ही करें अगर ऐसी टेंडेंसी है आपके लिए। जी जी, तो ऐसे में तो अवॉइड करना ही बेहतर है। तो जिस तरह से लगातार डॉक्टर साहब के माध्यम से हम आपको आपके सवालों की स्वास्थ्य से जुड़ी हर समस्या समाधान आप तक पहुंचा रहे हैं, फिलहाल वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील जालौन से जुड़े हुए हैं। जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, हम ये पूछ रहे हैं कि कोरोना वायरस से जो हमें थोड़ी तकलीफ होती है, जो बार बार हमारे जो जुकाम टाइप का होता है, मतलब जुकाम नहीं होता है, जी जी, जुकाम नहीं होता है, लेकिन ये लगता है जैसे नाक में जो जुकाम सा है तो दिक्कत गति जाम सी होती है। देखिए, जुखाम जो है एक नॉर्मल फिनोमिना है, जो कि अभी तो ये कोरोना वायरस का जो संक्रमण है कोविड-19 का वो अभी आया है, लेकिन जो ये जुखाम है, खराश है, वो बहुत समय से, क्या मतलब उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ऐसे कि वो तो अनंत काल से ही चला आ रहा होगा। तो इसके लिए जो नॉर्मल आपका जो रूटीन रहता है, मैं अभी नहीं कहूँगा कि आप एंटीबायोटिक्स लें, उसके लिए आप एहतियात बरतें, गर्म पानी का ही सेवन करें, ठंडा पानी ना पिएं, क्योंकि बहुत टाइम जो एलर्जिक जो खराश रहती है नाक में आपको झुंझुनाहट सी रहती है, जुखाम सा लगता है, वो एक नॉर्मल कह सकते हैं कि आपको एलर्जी हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, वेदर के अकॉर्डिंग, वेदर भी चेंज हो रहा है, तो उसके लिए नॉर्मल आपको एहतियात बरतना ज़रूरी है। हर चीज़ को कोविड-19 की नज़र से नहीं देखना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि आप उस तरफ आपको फीवर भी आ रहा है, जो कि हाई ग्रेड फीवर है, 102 के आसपास है, आपको स्मेल करने का भी आपका जो कैपेसिटी है वो कम हो रहा है, तो जरूर आपको फिर स्पेसिफिक कोविड-19 के लिए टेस्ट कराना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कोविड-19 के डॉक्टर साहब बहुत सारे लक्षण होते हैं, अगर वो सारी सिमिलरिटी पाई जाती है तभी आपको कह सकते हैं कि कोविड-19 का ये शिकार हो चुके हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे।